तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं रीट 2022 के लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो इसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो है वो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए यूज़फुल होगा। विशेष तौर से ये वीडियो लेवल फर्स्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन लेवल सेकंड वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें वो साइकोलॉजी और दोनों लैंग्वेज के लिए उनके लिए यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों मैं बात करूं लेवल फर्स्ट की, तो लेवल फर्स्ट के लिए मैंने वैसे बुक्स के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, पहले शुरुआती वीडियो बना रखे हैं, लेकिन वो वीडियो ऑलमोस्ट एक मंथ पहले के हैं। तो उस टाइम कोई चर्चा ही नहीं थी कि 2 एग्ज़ाम होंगे या एक। तो वैसे मैंने एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही यानी रीट के अकॉर्डिंग ही मैंने काफ़ी विस्तार से उसमें बताया कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो 2-3 पार्ट में मैंने अच्छे से उसमें बताया। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि उसमें मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और आपको कंडीशन के आधार पर कौन सी पढ़नी चाहिए। लेकिन काफ़ी साथियों के कन्फ्यूज़न हुआ कि उसमें तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया, तो वैसा उसमें कुछ नहीं था। लेकिन मैंने कौन सी पढ़ी और आपको कौन सी पढ़नी चाहिए उसमें मैंने क्लियर किया था। फिर भी अब मैंने सोचा कि पात्रता परीक्षा के लिए एक सेपरेट आपको शॉर्ट में बता दूं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जो रीट 2021 में मैंने पढ़ी। तो उन्हीं की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं साइकोलॉजी के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और आपको पढ़नी चाहिए। तो साइको के लिए आप अवनी पब्लिकेशन की जो बुक चलती है हमारे धीर सिंह सर की, तो वो बुक आप अच्छे से पढ़िए। तो रीट 2022 में पात्रता परीक्षा के लिए आपको, पात्रता परीक्षा हो या मेन एग्जाम हो, उस दोनों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुचर्चित बुक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। हाँ शुरुआती यानी अगर आपने पहले से बिल्कुल भी साइको की आपको समझ नहीं है, बिल्कुल भी आप नए सिरे से साइकोलॉजी शुरू कर रहे हो, तो आपको वो टफ लगेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स देख सकते हो या फिर सिकवाल पब्लिकेशन की जो बुक चलती है वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप है वो अवनी पब्लिकेशन की बुक पढ़ना, अगर आपको साइको की बिल्कुल भी समझ नहीं है तो। और आपने अगर थोड़ी बहुत भी यानी जो रीट 2021 दे चुके हैं या थोड़ी बहुत भी जिन्होंने साइको पढ़ रखी है, तो आप से अवनी पब्लिकेशन को अच्छे से पढ़िए, वो सबसे बेस्ट बुक है। और हाँ साइको के लिए आप अवनी को पढ़ सकते हैं। ये मैंने चर्चा कर ली। और कोर्स के बारे में बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है मैंने कौन सा कोर्स लिया, तो उसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर लिया, तो आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। तो हिंदी के लिए दोस्तों आप आरबीसी की जो बुक चलती है 9 to 12 9 से 12 जो नवीन हिंदी व्याकरण करके जो बुक चलती है, वो बुक आपको पढ़नी चाहिए अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उस बुक्स को पढ़िए। आपको रीट 2022 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आप उस बुक्स को पढ़िए। मैंने भी यही बुक पढ़ी थी। और साथ ही आप अगर मिश्रा जी की जो बुक है मिश्रा पब्लिकेशन की, मनोज जी मिश्रा की, वो पढ़ना चाहो तो साथ में आप उसे पढ़ सकते हो अच्छे से, अगर हिंदी पढ़ना चाहो तो। बाकी आपको 9 to 12 आरबीसी की जो 9 से 12 की बुक चलती है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड लैंग्वेज की मैं बात करूं, जैसे मैंने दोस्तों संस्कृत थी मेरे सेकंड लैंग्वेज, और आपके कोई इंग्लिश अदर है तो उसका मुझे इतना वो समझ नहीं है, लेकिन मैं संस्कृत जो सेकंड लैंग्वेज है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको बुक पढ़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो जो राम कुमार जाट की जो बुक चलती है संस्कृत हितोपदेशिका नाम से, तो वो बुक बहुत ही बेस्ट बुक है संस्कृत के लिए। तो आप उस बुक को बेझिझक होकर खरीदिए और आप उसे अच्छे से पढ़िए। मैंने भी यही बुक पढ़ी। और मैंने और कौन कौन सी पढ़ी वो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सब कुछ उसमें क्लियर किया है। साथ में अगर आपने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं समझ है आपको या नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, तो आप कोई कोर्स एक बार ऑनलाइन कोर्स देख सकते हो। उसके बाद आप राम कुमार जाट की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये बुक मैंने पढ़ी थी और अच्छे अंक भी आए थे मेरे। तो नेक्स्ट बात करूँ मैं ईवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की, तो जो चौथा हमारे सब्जेक्ट रहता है पर्यावरण अध्ययन। तो उसके लिए दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए मैं बता दूं, पर्यावरण अध्ययन में आप लक्ष्य की बुक को पढ़िए। जो रीट 2021 थी उसमें भी मैंने लक्ष्य को पढ़ा था, उसमें आप चेंज भी कर सकते थे यानी कि और भी बुक्स पर्यावरण के लिए पढ़ सकते थे। लेकिन अब जो 2 एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईवीएस के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए आप ओनली लक्ष्य की बुक्स को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि उसमें दोस्तों जो जीके का पोर्शन है वो काफ़ी विस्तार से बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है, और जो जीके का पोर्शन है आपके मेन एग्जाम में काम आने वाला है।
तो आप ईवीएस की बुक अगर लक्ष्य की खरीदते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें जीके का पोर्शन अच्छा है और वो आपके मेन एग्जाम में काम आने वाला है, उसका वेटेज। क्योंकि लेवल फर्स्ट में आपको पता है जो मेन एग्जाम है उसमें जीके का अच्छा भला पोर्शन रहने वाला है। तो आप ईवीएस के लिए आप लक्ष्य की बुक पढ़िए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको दोस्तों मैथ्स के लिए, पर्यावरण दिन की मैंने बात कर ली। मैथ्स के लिए अगर बात करूँ दोस्तों, मैंने तो मथुरिया की बुक्स पढ़ी थी। जो मथुरिया की बुक चलती है, रामनिवास मथुरिया की, जो लेवल फर्स्ट के संदर्भ में स्पेशल लेवल फर्स्ट की जो बुक चलती है वो बुक मैंने पढ़ी थी। और साथ में मैंने उत्कर्ष का कोर्स भी देखा था। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोर्स देख सकते हो, आप कोर्स भी देख सकते हो, और आप जो मथुरिया की जो बुक है रामनिवास मथुरिया की लेवल फर्स्ट की संदर्भ में स्पेशल लेवल फर्स्ट की आती है और साथ में शिक्षण विधियाँ भी आती है, तो वो बुक्स आप अच्छे से उसके सवाल हल कीजिए, अच्छे से उसको निकालिए। तो वो बहुत ही बेस्ट बुक है लेवल फर्स्ट के संदर्भ में। और रीट 2022 में पात्रता परीक्षा के लिए आपको मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि मथुरिया की जो बुक है वो बहुत ही बेस्ट रहने वाले, उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी दिए हुए साथ में, तो वो बुक आप खरीद कर उसे हल कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो ये होगी मैथ्स के लिए। अब लास्ट में मैं बात करूं दोस्तों शिक्षण विधियों के बारे में, कि शिक्षण विधियों के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आप मान के चलिए शिक्षण विधियाँ बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, यानी आपकी पात्रता परीक्षा में भी आएगी और मेन एग्जाम में भी होने वाली है। तो आप शिक्षण विधियों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक चलती है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, वो बुक आप खरीदिए और उससे अच्छे से शिक्षण विधियाँ पढ़िए। तो वो बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों शिक्षण विधियों के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षण विधियाँ मैंने किन किन सब्जेक्ट की कहाँ से कैसे पढ़ी। तो एक तो मैंने फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो बुक थी उसको अच्छे से पढ़ा शिक्षण विधियों के लिए। साथ ही मैंने जो संस्कृति शिक्षण विधियाँ, वो संस्कृति तो देशिका जो मैंने बुक बताई राम कुमार जाट की, उसमें उसके लास्ट में जो शिक्षण विधियाँ दे रखी है वो भी मैंने अच्छे से पढ़ी। और संस्कृत की मैंने वहीं से पढ़ी, यानी जो राम कुमार जाट की बुक है उसके पीछे दे रखी है, तो वो शिक्षण विधियाँ संस्कृत के लिए मैंने वहाँ से पढ़ी। और मैं बात करूँ ईवीएस के लिए, तो ईवीएस के लिए मैंने यही अपने जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है उससे पढ़ी। और मैथ्स के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं वो रामनिवास मथुरिया की बुक है उसमें लास्ट में दे रखा है। तो आप मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में कि पात्रता परीक्षा के लिए आपको किस प्रकार से मैटर है वो एक सेपरेट मैटर मैंने आपको बताया। और विस्तार से आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियर किया है कि मैंने कौन कौन से पढ़ी और आपको कंडीशन के आधार पर कौन सी पढ़नी चाहिए, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको पात्रता परीक्षा के लिए इन बुक्स के अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले थे, तो आप बेझिझक होकर इनके खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये बुक्स मैंने आपको बताई। और साथ ही में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, किस प्रकार से जो रीट 2021 दे चुके मेरे साथी हैं तो वो भी किस प्रकार से, जिनके 90 से कम अंक है तो उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी की शुरू करनी है, तैयारी को जारी रखना है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने बताया। और आपको मेरे पूरे वीडियोस देखने हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। तो आरबीएससी की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो एक हिंदी के लिए मैंने आरबीएससी की बुक्स पढ़ी, यानी जो 9 to 12 हिंदी की चलती है, यही बुक्स मैंने पढ़ी और ये अच्छे से इनमें मैंने इसको बहुत बार बार पढ़ा। तो आरबीएससी की बुक्स के लिए मैंने ओनली एक ही बुक पढ़ी और बाकी मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई आरबीएससी की बुक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग बुक्स से टॉपिक्स इंक्लूड करके आपको कलेक्ट करना होता है मैटर, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए मैंने उन बुक्स को नहीं पढ़ा और मैंने इन गाइड्स को पढ़ा और ये सभी गाइड्स मैंने आपको सजेस्ट की। तो आप बेझिझक होकर दोस्तों रीट 2022 के लिए इन गाइड्स को खरीद सकते हो, इनको पढ़ सकते हो। तो बस यही है। और मेन बात तो यही है कि किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपके लिए बेस्ट बुक, बेस्ट मैटर आपके पास होना ज़रूरी होता है। और उससे क्या कि आपके कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो और आपको ये ना लगे कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो ये डाउट आपके माइंड से क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड में बात करूं कि जो मैटर है वो अच्छा होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। बस ये सेकंड थिंग ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपके पास मैटर है और जो भी आप किसी से आप सजेशन ले रहे हो तो उस पर आपको विश्वास होना ज़रूरी है और उस मैटर पर आपको विश्वास होना चाहिए ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप इन बुक्स को खरीदिए बेझिझक होकर और आराम से तैयारी कीजिए। और बस दोस्तों यही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।